आपका अपने यूट्यूब चैनल के क्लासेस से कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आज हम साइकोलॉजी का वीडियो लेकर आए हैं। इसमें मैं टॉपिक वाइज सब कुछ कंप्लीट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आपको टॉपिक जो यूनिट 1 का टॉपिक हो उसके बारे में ओवरव्यू कराता हूँ कि हाँ उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, उसके बाद में हेरिडेटरी, एनवायरनमेंट एंड सिचुएशनल फैक्टर। और उसके बाद में देखने को मिलेगा थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट एंड थ्योरी, उसके बाद में टाइप थ्योरी एंड टाइप मतलब ये पर्सनालिटी की थ्योरी आपको देखने को मिलेगी। साइको एनालिटिक थ्योरी देखने को मिलेगी, मिमास्टिक थ्योरी देखने को मिलेगी और उसके बाद में लर्निंग थ्योरी आपको देखने को मिलेगी। हम एक एक जो ये दिए हुए हैं कि मतलब एक एक यूनिट यानी कि 10 लेक्चर है, इसको मैं 10 लेक्चर में कंप्लीट करूँगा। आज मैं सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। इसमें मैं डायग्राम बेस पे आपको पढ़ाऊँगा, एक चार्ट बना के दे दूँगा, उसी के बेस पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये पर्सनालिटी की देख लीजिए, मैं एक चार्ट बनाया हूँ। ये आप चार्ट आसानी से दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि ये नहीं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया, मतलब 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 बेसिस पे कह सकते हैं, आप जो कहना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। अब नंबर 1 देखिए, आपको दिख रहा होगा बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, दूसरा साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स एंड उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा सोशल एंड कल्चरल डिटर्मिनेंट्स, उसके बाद में सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स, फिर उसके बाद में आपको कॉग्निटिव डिटर्मिनेंट्स आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, अगर हम बात करें बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स तो इसके कुछ फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे। हेरिडेटरी, नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा क्या, तो फिस्क्यूल, मतलब इसको आपको ये हेडिंग देखने को मिलता है इसके अंदर। अगर वही बात करते हैं बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, तो बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स अगर हम आपको बताएं तो ये एक जेनेटिक शब्द होता है। मतलब जेनेटिक मतलब जनरेशन टू जनरेशन उसमें ट्रांसफ़र होते रहते हैं। जैसे आपके पापा की ये हाइट जो होगी वही आपकी हाइट अगर हो रही है, मतलब सेम पापा के जैसे हो रहे हो, पापा के जैसे बाल आपके हैं, या फिर ऐसे जनरेशन टू जनरेशन आपके अंदर जो कुछ क्वालिटियाँ होंगी जो पापा से आपको देखने को मिलती हैं, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। मतलब अगर आप वो पापा के जैसे हैं, पापा के जैसे चलते हैं, पापा के जैसा व्यवहार है आपका, मतलब जनरेशन टू जनरेशन एक जैसे सभी लोग चले आ रहे हैं। जैसे आपके पापा जो थे वो देखने में लंबे हाइट के थे और पतले से थे, तो आपके पापा लंबे हो गए, पतले से हो गए, और उसके बाद में आप भी लंबे से पतले से हो गए, तो इसे कहेंगे जनरेशन टू जनरेशन यानी कि बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जो चीज़ जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती है उसे बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। अब वही बात करें अगर हम आपको साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, तो साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में आपको देखिए है ये देखने को मिलेगा। जैसे कोई चीज़ आप देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप मतलब इनकरेज हो रहे हैं, लेकिन किसी बंदे को आप ज़्यादा वजन सामान उठा देख लिया, यानी कि वहाँ पे आपको मोटिवेशन मिल गया कि मैं हर एक काम कर सकता हूँ, मैं इससे वजन उठा सकता हूँ। इसी को कहते हैं साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। यानी कि आपको किसी चीज़ से कुछ सीखने को मिले। अगर एक छोटे से बंदे से अगर कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको कहीं जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, उस समय किसी से सीखने को मिल रहा है, उससे साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। यानी कि आपकी साइकोलॉजिकल, आपकी दिमाग से, आपका दिमाग कहाँ क्या पकड़ लेता है, उसी को कहते हैं साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। अब देखिए, सोशल एंड कल्चरल डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो सोशल एंड कल्चरल डिटर्मिनेंट्स होता है जो आप जिस सोसाइटी में, आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं या जिस फैमिली में आप रहते हैं उसके अनुसार आपको क्या होता है, आपका जो माइंड सेट है वो सब बनता है। जैसे अगर आपकी फैमिली जॉइंट फैमिली है तो आपको ज़्यादा लोगों के बीच में रहने को पसंद आएगा। अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है तो आपको अकेला अच्छा लगेगा। वही बात करें अगर देखिए जॉइंट फैमिली में, तो जॉइंट फैमिली एक अच्छी फैमिली आज की डेट में माना जाता है, क्योंकि अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे जॉइंट फैमिली आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर वही बात करते हैं कल्चरल, तो देखिए हर एक यहाँ पे इंडिया में अनेक प्रकार के कास्ट रहते हैं। यहाँ पे हर एक कास्ट की एक अपनी अपनी कल्चर होती है। जैसे हिंदू में देखा जाए तो नमस्कार होता है, पैर छूना होता है, अपने से बड़ों का पैर छूना। अगर वही मुस्लिम कास्ट में देखा जाए तो सलाम किया जाता है, गले मिला जाता है, यानी कि हक किया जाता है। ये हो गए कल्चर, ठीक है। अब वही बात करें सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स, तो आपकी लाइफ में
जैसे अगर आप आज 18 साल की एज है तो आपके लाइफ इतने 18 साल एज में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए होंगे जिससे आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा होगा और कुछ पॉजिटिव पड़ा होगा। मतलब ये होता है कि आपकी आपकी सिचुएशनल के अनुसार आपकी थिंकिंग क्या कह रही है, आप क्या सोच रहे हैं, उसी को कहेंगे। इन्वायरमेंट मतलब होता है कि आप कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उसके अनुसार आपकी जो पर्सनालिटी हो वो क्या करती है, उसी के अनुसार ढल जाती है। रोल ऑफ लॉ, अगर रोल की बात करें तो आप एक रोल के अंदर रह रहे हैं। जैसे आपकी जॉइंट फैमिली है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक जॉइंट फैमिली है, उसमें आपको देखने को मिलेगा ये एक भाई, हर एक फैमिली में एक क्या होता है, मेंबर हेड होता है और वो ही रोल करता है, मतलब जो कहता है उसी की चलती है। तो उसके अंदर आप रह रहे हैं तो उसे कहेंगे आपको क्या, सिचुएशनल पर्सनालिटी। मतलब ये होता है कि आपको सिचुएशन के अनुसार चलना होता है। अगर उसके आप बिहाव जाएंगे आपको घर में डांट पड़ेगी, इसी को कहते हैं सिचुएशनल। अब देखिए लिखा है इसके बाद में आपको इन्वायरमेंट के बारे में आपको मैं बता ही चुका। अगर आप गांव से हैं, आप कोई गांव से रहते हैं, पढ़े लिखे समाज से हैं, तो आपका एक माइंडसेट अलग होगा। अगर वही आप देखिए, अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंट से, कितना बहुत अच्छा एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इन्वायरमेंट मीन्स होता है कि अगर किसी पॉलिटिक्स के बीच में बैठ रहे हैं, कोई बंदा पॉलिटिक्स है उसके बीच में बैठ रहे हैं, तो आपको पॉलिटिक्स के बारे में सोचने पर विवश कर देगा। अगर वही किसान के बीच में आप बैठेंगे तो आपको खेती के बारे में सोचने के लिए विवश कर देता है। वही अगर एक एडुकेशन मतलब एक शिक्षक के साथ बैठ रहे हैं तो ऐसा आपको कन्वर्ट करेगा, ऐसा कन्वर्ट करिएगा कि आप सोचेंगे कि जब पढ़ाना ही सब कुछ है। यानी कि ये इन्वायरमेंट के अनुसार आपको क्या करता है, आपका जो पर्सनालिटी है वो बदलती रहती है। अब वही बात करते हैं क्वांटिव डिटर्मिनेंस। तो इसमें आपको इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, बिलीव्स, सेल्फ कॉन्सेप्ट, मतलब ये जो आप पढ़ के आए, मतलब क्या बायोलॉजिकल में आपकी क्या इंटेलिजेंस है, क्या आप सोचते हैं, और प्रश्न साइकोलॉजिकल में भी आप क्या सोचते हैं, तो उसी को इंटेलिजेंस, मतलब कुछ अच्छाइयाँ उसमें से जो आई उसी को इंटेलिजेंस में रख दिया गया। एटीट्यूड्स मतलब होता है आप कैसे आप कहाँ पे कैसे एटीट्यूड्स दिखाना है। अब एटीट्यूड्स मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने ईगो में ही जा रहे हैं। एटीट्यूड्स मतलब होता है कुछ एटीट्यूड से भी किसी को अपनी तरफ क्या किया जा सकता है, खींचा जा सकता है, उसी को कहते हैं बिलीव्स। मतलब अगर आपको मैं बताऊं तो क्या होता है, देखिए बिलीव्स मतलब ये होता है, जैसे आप कोई काम करना चाहते हैं, नहीं आप मान के चलिए कहीं जा रहे हैं, सोसाइटी में आप घूम रहे हैं, ठीक है। अब एक काम है वो सारे लोग कर ही नहीं कर पा रहे हैं, और आपको अपने आप पर विश्वास है, आपको बिलीव है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, और उस काम को आप वहाँ पे जाके कर देते हैं, कुछ ही मिनट में आप कर देते हैं। तो आपका विश्वास जो होता है, यानी कि बिलीव्स होता है, वो क्या होता है, पर्सनालिटी को एक डिटर्मिनेंट्स है, वो पर्सनालिटी का आपको डेवलप करता है, ठीक है। और सेल्फ आपको देखने को मिलेगा सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो अगर हम बात करें सेल्फ कॉन्सेप्ट, मतलब अपने आप पर क्या कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, आप अपने आप पर कैसे भरोसा करते हैं, इसी को कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। एक बंदा होता है वो नई नई चीज़ें सीखने को मिले, वो अच्छा रहेगा। एक बंदा है कुछ नहीं सीखता है। एक बंदा है बिस्तर पर पड़ा हमेशा सोता रहता है। एक बंदा ऐसा है कि हमेशा वो नई नई थिंकिंग करेगा। एक बंदा को घूमने को ज़्यादा पसंद है। मतलब इसका कुछ सेल्फ स्वयं के लिए कुछ करने के लिए क्या है, आपको आप स्वयं के लिए क्या करना चाहते हैं, यही है सेल्फ कॉन्सेप्ट। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। ऐसे पेपर देखिए, ये आप अगर देख लीजिए, अगर आपको पेपर में लिखना है तो एक ऐसे चार्ट बना दीजिएगा, बायोलॉजिकल को डिफाइन कीजिएगा, उसके बाद में हेरिडेटरी बताइएगा कि हाँ ये जेनेटिक जनरेशन टू जनरेशन मतलब ट्रांसफ़र होता रहता है। नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस मतलब आप कुछ देख ले उसमें नर्वस हो गए, यानी कि आपको नर्वस मतलब होता है कि कुछ गिल्टी फील करना। उसके बाद में इंडोक्राइन सिस्टम, उसके बाद में आपको देखिए आप साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में आपको प्रिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। मोटिवेशन के बारे में आप जहाँ से कुछ भी सीख लें, आपको कुछ करने का साहस आ जाए, उसी को कहते हैं लर्निंग। आपको कुछ पढ़ने को अच्छा लगे। एक्सपीरियंस मतलब होता है कि आप किसी काम को कितनी बार करते हैं, कितना एक्सपीरियंस इसके पता रहता है, इसे आपको डिफाइन कर देना है। एक वर्ड को उठा के एक हेडिंग डाल के आपकी 8 पेज से 9 पेज इसमें आसानी से चले जाएंगे। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो एक कमेंट कर देना, वो प्यारा सा लाइक कर देना और दोस्तों तक शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप, थैंक यू।